मोदी रे मोदी मुंह नहीं खोले, करतूत तोहर बोले, देश समाज भोगे। मोदी रे मोदी। जी हाँ, आज ट्रंप दादा अमेरिका इसको बेइज्जत कर रहा है और ये मुंह नहीं खोल रहा है। इसको बोलता है अभी तो 25% लगाया, मुंह खोला थोड़ा सा, प्रेस नोट सिर्फ जाहिर किया तो कहा 50% रात में लगाएंगे और लगा दिया। टैरिफ यानी टैक्स, और साथ में धमकी दिया है कि अब मुंह खोलेगा तो और दंड देंगे। इज इट मूर्ख, ब्रेन वॉश्ड गुलाम। तुम तो अमेरिका में जाकर के उसका प्रचार कर रहे थे। एक बार फिर ट्रंप सरकार, कूटनीति का समझ नहीं, ज्ञान नहीं। यही गलती भावना में बहने वाले अय्यास, मुशर्रफ की बीवी के साथ शराब पीने वाले, मुशर्रफ की बीवी के साथ शराब पीने वाले, बस से लाहौर जाने का मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने वाले ने पीठ में छुरा देश को घुमाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि उसे कूटनीति का समझ नहीं था। 2004 ईस्वी में ही मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में किताब दिया था नेकेड सत्य। यदि वो पढ़ लिया रहता तो देश को इतनी भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। कारगिल में हमारे सैकड़ों जवान मारे गए, विकलांग हो गए, सैकड़ों युवतियां विधवा हो गई, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्खतापूर्ण, अय्यासीपूर्ण, भावनात्मक निर्णय के कारण। नेकेड सत्य नहीं जानता था, दिया था भी मैंने पढ़ने के लिए। और ये मोदी, ये तो आप देख रहे हैं कि देश में नफरत का वातावरण करके क्या माहौल बना दिया है। और साथ में विदेश नीति का ये हाल है कि हमारा जितना पड़ोसी है और वर्ल्ड फोर्सेस है, सबसे एक नासमझी के कारण कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है, बल्कि उसका दंड भी हमें भोगना पड़ रहा है, देश को भोगना पड़ रहा है, समाज को भोगना पड़ रहा है। और ये एस्टनिस्ड है, आश्चर्यचकित है कि बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि ये तो आत्ममुग्ध था। हम तो विश्व गुरु हैं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार सही कहा था कि देश और समाज और हमारे पंचतंत्र, सुकनाशोपदेश, हितोपदेश, नीति शतक, सब में कहा गया है कि जब मूर्ख, ब्रेन वॉश्ड गुलाम, धूर्त, कैरेक्टरहीन, जिसके कारण एक लड़की सोनी अमेरिका में भागी हुई है, सारी संस्थाओं को गटर में ले जाने वाला ब्रेन वॉश्ड गुलाम, मूर्ख, यदि गद्दी पर बैठ जाए, देश समाज का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक्चुअली केजरीवाल ने जो कहा, हमने 10-12 वर्षों में उसे घटित होते देख रहा है। मणिपुर का क्या हाल है, कश्मीर का क्या हाल है, देश में जातीय नफरत, धार्मिक नफरत टॉप लेवल से, उसको छद्म रूप से और भिन्न भिन्न उपमाओं के माध्यम से, कभी कपड़े से तो कभी ड्रेस से तो कभी हुलिया से पहचानने की बात कर रहा है। कहां ले जा रहा है तू देश को? चला था विश्व गुरु बनाने, महाशक्ति बनाने, सबके खाते में लाखों रुपया डालने, सबको रोजगार देने, प्रति वर्ष 2-2 करोड़। और स्थिति यह है कि देश को अपनी अय्यासी में और मूर्खता में विश्व शक्तियों का दंड भुगतने के लिए तू अभिशप्त कर रहा है।
मैं कल की अवतार, श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश बुद्धावतार, गांधी नेहरू टैगोर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह अल्लाह रखा की संयुक्त एनर्जी। एक्चुअली यह बताने के लिए नहीं आया हूं कि तुम में क्या कमजोरी है और देश को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है और पड़ सकता है। मुझे आदेश मिला है, देश समाज को बचाना है, भारत को विकसित, शक्तिशाली और विश्व स्तर पर सम्मानित स्थान पाने के लिए आमूल चूल परिवर्तन करना है। जो किताब वर्ल्ड बुक फेयर में आडवाणी तो छोड़िए, कलाम साहब, अटल जी को भी दिया गया था, सारे इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सारे राज्यपाल को दिया गया था, 140 देशों में भेजा गया था, यूएनओ सहित। उसमें से जिसने भी पढ़ा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई कलेक्टर साहब लेके पढ़े, मधुबनी के डीएम बने, अभी मुंगेर के हैं अरविंद कुमार वर्मा। और केपी रमैया को जब 2002 में हमने इसे लिखा था, बेगूसराय का डीएम था, दिया था, नहीं पढ़ा, कहा मैं बहुत कुछ जानता हूं। भ्रष्टाचार में जेल में पहुंच गया वो। प्रधान सचिव पंचायती राज के अग्रवाल साहब पढ़े। एक्चुअली इस किताब के बारे में, नेकेड सत्य किताब के बारे में कहा गया कि नेकेड सत्य जो हिला कर रख दे। ये नव भारत नागपुर में छपा था और हिंदुस्तान में छपा। ये अध्ययन और शोध के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक्चुअली अब तो इस किताब को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि मसूरी के आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एसपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद सहित सब जगह पढ़ाया जाने वाला है। एक्चुअली इसी किताब के बारे में हमारे गुरुदेव विपिन बिहारी ठाकुर, प्रिंसिपल सह अध्यक्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, ने कहा था कि जो एक किताब अमेरिका को शक्तिशाली, विकसित और यूनाइट किया और गृह युद्ध के समय और क्रांति के समय में एक आमूल चूल परिवर्तन लाया, वही भविष्य में नेकेड सत्य देश के सभी युवाओं के द्वारा सभी घरों में पहुंचने के बाद इस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बना देगा। हमारे बाबा आरसी प्रसाद सिंह, जिन्होंने लिखा जीवन का झरना, चलना है केवल चलना है, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर यह झर कर कहता है, चरय वेती वेद वाक्य। एक्चुअली जिंदगी को चलना चाहिए और ये आदमी पद से चिपक गया है। लगता है कि पद नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अरे पद है देश के विकास के लिए, तुम्हारी अय्यासी के लिए नहीं। जैसा कि अटल जी कर रहे थे। अटल जी को अमेरिका में पूछा गया एक पत्रकार ने भोज के वक्त कि अटल जी ये तो बीफ से बना हुआ है, बीफ समझते हुए गाय की मांस को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अमेरिकन है, इंडियन थोड़े है, गपागप खा लिया। तो ऐसा छद्म, अय्यास, धोखेबाज पब्लिक को कुछ और दिखाता है, भीतर कुछ और होता है, इससे देश का उद्धार नहीं होगा। देश का उद्धार होगा जो सर्वतो भावेन। हमें चाहिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष, गांधी, सर्वस्व त्यागी। और देश को अभी तो अय्यास लोग आ गए हैं और करप्शन का तो ये हाल है कि आप देख रहे हैं सत्यपाल मलिक, जिसने कहा कि 200 करोड़ रुपया हमें दे रहा था और वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। एक्चुअली ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, वही नस्ल जो अपने को श्रेष्ठ कहता है और अब्राहम का वंशज अपने को कहता है कि ब्रह्मा का वंशज हम हैं और मुंह से पैदा लिए हैं। ये न राम के हुए, न इस्लाम के हैं, न ईसाई के हैं, न देश के हैं। ये सिर्फ अपने नस्लीय स्वार्थों के हैं। इसमें बहुत कम लोग, महर्षि कनाद जैसे लोग, उदार ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग,
राजा राम मोहन राय जैसे लोग, मनोज झा जैसे लोग बहुत ही थोड़े हैं। अधिकांश धूर्त, ठग, घोर स्वार्थी, घोर नस्लवादी सोच वाले हुए हैं, और इससे देश का भला नहीं हो सकता। और सभी संस्थाओं पर कमोबेश इसने अधिकार कर लिया है, जुडिशियरी से सहित और IAS IPS से सहित, और यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल्स में भी। और देश के ऐसे लोग जो एक्चुअली डीप नॉलेज नहीं है जिनके पास, गीता में कहा गया ज्ञानात मुक्ति, उसको इसने ब्रेन वॉश करके आतंकवादी टाइप बना दिया है, जो मौर्य को थप्पड़ मार के भागता है। हे भैया श्री राम, तुम अब तो बोल, अभी तो बोल, क्योंकि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, बोल के जान अब तक तेरी है, क्योंकि पुनः अहिरावण, रावण और हिटलरों के आने की आहट हो रही है भैया। हेलो फ्रेंड्स, मैं भारत डोम बनने जा रहा देश का प्रधानमंत्री, जो देश को संपूर्ण विकसित, सबसे शक्तिशाली और वास्तविक विश्व गुरु बनाएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक करके पुनः 73 भारत बनाएगा। कमाल बनने जा रहा देश का प्रधानमंत्री, जो छिपा के जियो और नस्ल झुका के जियो है, जो भारतीय मूल की नहीं है, जिसे कभी आर्य कहा गया, कभी यूरेशियन कहा गया, तो वे यहूदी लोग हैं। यहूदियों का जो नस्ल है, ब्रह्मा के मुख से पैदा किए हुए लोग। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें मुख से कोई पैदा होता हो, लेकिन ये सत्यता है कि मुख से पैदा कैसे होते हैं। भारत के अंदर रहने वाली वो नस्ल अपने आप को ब्रह्मा की औलाद कहती है या ब्रह्मा की संतान कहती है, वो रियल में अब्रामा की संतान है, अब्रामा की संतान है। और अब्रामा यहूदियों के पहले प्रोफेट, प्रथम प्रोफेट है, जिन्होंने अपने मुंह से जो वचन निकाल करके या प्रवचन दे करके उनको एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी। उसी की वजह से वो कहते हैं, हम उधर अब्रामा कह दें तो हम समझ जाएंगे ये यहूदी हैं, इसलिए अब्रामा का अ हटा करके ब्रह्मा कर देते हैं और कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान है। अब्रामा ने क्या संदेश दिया यहूदियों को? पहली बार जब यहूदी धर्म की स्थापना होती है, उस समय अब्रामा ने पहला प्रवचन क्या दिया? उसने कहा, तुम दुनिया के श्रेष्ठ लोग, तुम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हो और तुम्हें हमेशा श्रेष्ठ रहना है। ये एक सेंटेंस एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी बन गई, एक बहुत बड़ा विचार बन गया और एक बहुत बड़े परिवर्तनों का कारण बन गया, बहुत बड़े अत्याचार, शोषण और अन्याय का कारण बन गया। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब श्रेष्ठ होने की बात करता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो नेचुरली उसे दूसरे लोगों को हीन घोषित करना पड़ता है, नीच घोषित करना पड़ता है, उन्हें दबा कर रखना पड़ता है, उनका शोषण करना पड़ता है, उन पर अत्याचार करना पड़ता है, उनके साथ अन्याय करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने आप को श्रेष्ठ रख पाता है। ये उन लोगों की आइडियोलॉजी है जो भारत में हमेशा संघर्ष करती है सिर्फ श्रेष्ठ बने रहने के लिए। जहां पर भी जैसी भी परिस्थिति आ जाए, उससे कोई समझौता वो नहीं करती है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मामला क्यों ना हो। तो बात, पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में हैं। 4 वेद उसके मुख में हैं, अंग में सभी देवता आश्रय करते हैं। ब्राह्मण की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के और मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं। जहाँ ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते, वहाँ वेद शास्त्र की जहाँ गर्जना नहीं होती, जहाँ स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति और मंगल शब्दों का उच्चारण न हो, वह स्वर्ग के समान भवन भी शमशान के समान ही है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, धन व ऐश्वर्य बढ़ता है, और उनसे द्वेष रखने से तथा उनके प्रति अश्रद्धा रखने से उसकी आयु क्षीण होती है। धन ऐश्वर्य का नाश होता है जो लोग ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, तथा परलोक में भी उसकी दुर्गति ही होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि जिसके घर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके समस्त पापों का
प्रशमन हो जाता है, नाश हो जाता है। एवं ब्राह्मणों की सेवा करने वाला कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं हो सकता। और भगवान राम ने भी कहा है, हाँ, जो ब्राह्मण कुल से द्रोह रखता है, जो द्वेष रखता है, वो मुझे कतई नहीं सुहाता। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखें, उनसे द्वेष न करें। देखिए जाति का, ब्राह्मणवादी वर्ग का सच, पढ़िए नेकेड सत्य। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। अंशु लाल, तो ये भी ब्राह्मण है यहाँ पे? नहीं। हाँ, अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। अच्छा, बैठिए। अब आराम से बैठ जाइए। क्यों नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे हुए हैं। तो कौन नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी तो बात है नहीं। देखिए, थोड़ा मैट्रिक हम भी पास हैं, ऐसी बात थोड़ी। अरे काका पंचम जी बैठिए यहाँ पे। अब देखिए, टीवी पर लोग देखेगा तो क्या कहेगा? अब ये तो आपकी अपनी इज्जत का, बुला के बिठाइए उनको, आ नहीं रहे। तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते हैं इससे। हम नहीं बात कर सकते हैं। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा, तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। बैठ, इसी वजह से ना नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं कर दी? नहीं। हाँ, वो तो टीवी में तो बोलेंगे ही। टीवी की बात नहीं, ऐसी व्यवस्था तो बना के रखेंगे। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों की खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। फूल है तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है। छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम
कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए वो हम देख। नकारात्मक छवि है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वास एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरा करने वाले भ्रष्ट स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, नहीं सुधर, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों मकोड़ों का देश है। भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। जिनको जीने ना दिया, रोटी की बात ही क्या, पानी पीने न दिया। ऊंचे लोग थे जो बड़े मगरूर हुए, पुरानी जात के ही नशे में चूर हुए। कोई ना बोल सका, जुबान खोल सका, ताकत तराजू में कोई ना तोल सका। यूं ही सब जलते रहे, हाथ सब मलते रहे, गम के साँच में ही लोग वो ढलते रहे। हमारे बेटियों की आबरू लूटते थे, नई नवेली के कंगन टूटते थे। भीम ने देख लिया, दिल में सोच लिया, सितमगरों के सितम ऐसे दबोच लिया। जमाना जा है, चैन मिला है, जला गए चैन मिला गए, उनके ही करतूत में। ब्राह्मण वर्ग के अधिकांश लोग ठग, धूर्त, घोर व्यक्तिगत स्वार्थी और नस्लवादी सोच के हुए हैं। बारंबार गुलामी के कारण रहे हैं, विदेशी सत्ताओं के दलाल रहे हैं। वे त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। पहचाने गए
एक्चुअली गर्व से कहिए हम मानव हैं, दानव या देवता या राक्षस नहीं। एक्चुअली ऐसी करनी कर चलो कलाम साहब की तरह। महान देश का महान व्यक्तित्व का प्रतीक डॉक्टर कलाम है, ये मोदी नहीं। और भारत धर्म एक्चुअली ईश्वर पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है और वो मदद भी करते हैं। भगवान को मानिए, ईश्वर को मानिए, गॉड मानिए, खुदा मानिए, लेकिन वो सुबुद्धि और सुयोग दे करके आते हैं। महापुरुषों के रूप में, महा स्त्रियों के रूप में आते हैं जो थोड़ा सा गाइड देते हैं, लेकिन हर एक इंसान में वो एबिलिटी है। प्रभु ने, ईश्वर ने, गॉड ने सबको दे दिया है। सोचिए, समझिए, अंधविश्वासी मत बनिए। कबीरदास ने कहा कि अंधे अंधी ठेलिया, इसीलिए गुरु भी बनाओ तो ठोक ठठा के बनाओ, उससे पूछ के बनाओ, तर्क करके बनाओ। इसीलिए आइए भारत धर्म के छतरी तले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं और देश को एक ऐसे माहौल के साथ, ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ, साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ विकास करें जो दुनिया में विकसित हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, तभी वो सम्मान पा सकता है। अटल की तरह धोखा नहीं खाएगा, मोदी की तरह ट्रंप से बात नहीं सुनेगा। वैसे भी वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए। हमारा सांस्कृतिक आदर्श रहा है वानप्रस्थ संन्यास चौथेपन में, और उसने तो खुद कहा कि 75 साल के बाद राजनीति से हट जाना चाहिए। दशरथ ने भी कहा था कि राम का राज्यारोहण हम इसीलिए करा रहे हैं, और ये आदमी चिपका हुआ है। उसे मैं सलाह दूंगा कि एक्चुअली इहलोक और परलोक दोनों सुधारना है तो आप मेरी किताब सबसे नज़दीकी बुक स्टोर से देश के लीजिए, पढ़िए, समझिए और इहलोक परलोक दोनों सुधार लीजिए। नहीं तो अभी तो आपको लोग पत्नी पर अत्याचार करवाया है, उसके प्रति अन्याय करवाया है, दूसरे के चक्कर में आप पड़े रहते हैं और आप एक्चुअली ब्रेन वॉश्ड गुलाम हैं। जब गांधी को एक्चुअली हिंदू धर्म सुधार में जब गांधी जी को गोली मार दिया, सुभाष चंद्र बोस को ठेंगा दिखा दिया, ये क्या आपको पूछेंगे? अरे विष्णु का अवतार तुमको इसीलिए बता रहा है कि तुमको ठगना है, एक दिन लात मार के निकालेगा। समय से निकल जाओ। मैं कल की अवतार घोषणा करता हूँ, निकट भविष्य में मैं देश में एक ऐसा माहौल बनाने जा रहा हूँ जो देश को सबसे ज़्यादा प्रेम से रहने वाला, शांति से रहने वाला। ट्रंप नहीं कह सकेगा कि इंडिया में अपनी नारियों को मत जाओ, वो बलात्कारियों का देश है। अरे तुम्हारे जैसे लोगों के कारण जो है देश बदनाम हुआ है, जो तुमने आतंकवादी पैदा कर दिया है। क्योंकि धर्म के नाम पर मौर्य को मारता है तो कहता है कि ये तो हिंदू कुल गौरव है। मैं ऐसे लोगों पर न सिर्फ अंकुश लगाऊंगा, उन्हें सही जगह पहुंचाऊंगा और देश में एक गांधीवादी, सुभाषवादी, पटेलवादी ऐसा नेतृत्व दूंगा, नेतृत्व का फौज खड़ा करूंगा जो देश को एक्चुअली सबसे विकसित, समन्वित और विश्व शक्ति बनाएगा और शान से कहेगा हमर भारत छै सबहक गुरु द्वार रे बहिया, सोना सनक हार है ना। जी हाँ, आइए आप भारत निर्मात्री समाज के साथ मैं वादा करता हूँ देश को वो मुकाम दिखाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, अशोक मौर्य के समय में था, चंद्रगुप्त के समय में था, यहाँ तक कि अकबर और जैनुद्दौला अकबर के समय में भी था, और अभी अभी कम से कम शास्त्री के समय में था। आप ऐसे बनाइए ना। जय जवान, जय किसान। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।